इडमो अरिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयिर्याणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोये सौवसाम्। जय गुरु पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आइए। तो ये जो क्रियाएं थी इनकी चर्चा कल हमने की थी। आप सबसे कहा था होमवर्क में इन सबको पढ़ के आना है, और आप सब पढ़ के आए होंगे। कुछ लोगों ने भी बताया कि बहुत आनंद आया इनको पढ़ने में। तीन प्रकार की क्रियाएं थी, आपको कल बताई थी। गर्भान्वय, दीक्षान्वय और कर्तन्वय। गर्भान्वय में 53 थी, और दीक्षान्वय में 48, और कर्तन्वय में 7 समूह। तो आप सबने पढ़ी होंगी, तो आगे के ये पर्व में वही क्रियाएं हैं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था इन सबको पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर एकोन चत्वारिंशत् मतलब 39, 39 नंबर जो आपका ये पर्व है, इस पर्व में क्रियाएं चलिए, तो इनमें क्रियाएं के बारे में है, और इन क्रियाओं के बारे में वर्णन है। दीक्षांत में 48 क्रियाएं हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर और आगे के पर्व में कर्तन्वय क्रियाएं हैं। कर्तन्वय क्रियाएं पूरा का पूरा जो हवन होता है ना, मैं आपको बता दूं, जो हवन आप लोगों ने देखा होगा किसी भी सिद्ध चक्र विधान हो चाहे पंच कल्याणक हो, उसमें जो हवन होता है उसके पूरे मंत्र इसमें दिए हुए हैं, हवन कैसे कैसे किया जाता है। तो ये कर्तन्वय क्रियाएं हैं जी। तो इसके बारे में देखिए, ये पूरे वही मंत्र हैं। ओम अक्षताय नमः, ओम धूपाय नमः, ओम ज्ञानोद्योतनाय नमः, आपने कभी किया होगा। ओम अनुपमाय नमः, ओम अनुपम सिद्धाय नमः, ओम अचलाय नमः, आप सब बोलते हैं बैठ करके स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इसी तरह से ये सारे हवन के मंत्र इसमें लिखे हुए हैं, एक एक मंत्र का क्या अर्थ है वो सब इसमें दिया हुआ है। वो सारी ये तीन प्रकार की क्रियाएं हमने आपसे कहा था, ये होमवर्क है, आप पढ़ के आइएगा। अब इसके आगे आज अपन चल रहे हैं, अगले पर्व को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक भरत चक्रवर्ती ने ये सारी शिक्षा उन द्विजों को दे दी है। वो मैंने आपसे कहा था 316 नंबर तक पढ़ के आना है। 317 नंबर से आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं। 317 है, जी हाँ, 317, 317 पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए। तो अपन यहाँ से आज पढ़ेंगे। तो देखिए, अब क्या है आगे की चर्चा। अब एक बार की बात है कि ये सारे काम करने के बाद भरत चक्रवर्ती का बहुत सारा काल बीत गया, और आगे का कितना ही काल बीत जाने पर एक दिन चक्रवर्ती को कुछ रात में स्वप्न आए, और वो स्वप्न कुछ अशुभ से जान प्रतीत हुए। ऐसे लगा कि कोई ये अशुभ स्वप्न है। तो उन स्वप्नों को देखने से जिन्हें चित्त में कुछ खेद सा उत्पन्न हुआ, ऐसे भी भरत अचानक जाग पड़े और उन स्वप्नों का फल इस प्रकार विचार करने लगे कि ये स्वप्न मुझे प्रायः बुरे फल देने वाले जान पड़ते हैं, तथा साथ में यह भी जान पड़ता है कि ये स्वप्न कुछ दूर आगे के पंचम काल में फल देने वाले होंगे। चक्रवर्ती को इतना तो समझ में आ गया कि ये बुरे हैं, और अभी के नहीं, ये पंचम काल में फल देने वाले हैं। क्योंकि वर्तमान में भैया जी पेज नंबर 317 है। वर्तमान में भगवान ऋषभ देव हैं, उनके सामने इस प्रकार के कृत्य होना संभव नहीं है। ठीक, तो ये संभव नहीं है, ये बाद में होने वाला है, पंचम काल में होगा। क्योंकि पंचम काल में पाप की अधिकता होगी, तभी ये स्वप्न अपना फल देंगे। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न सुने, हमने तीर्थंकर की माता के स्वप्न सुने, और आज हमने भरत चक्रवर्ती के स्वप्न सुन लिए कि भरत चक्रवर्ती को भी स्वप्न आए थे, और उनके फल के बारे में भी जाना। तो इनको कितने स्वप्न आए थे? इनको भी 16 स्वप्न आए थे। कितने आए थे? 16।
अब वो 16 स्वप्न क्या थे वो आगे बताएंगे। अब आगे ये कह रहे हैं कि मुझे इन स्वप्नों का फल जानना है और मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ जब साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, तो मैं उनके पास पहुंचता हूँ और वो ही मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे। तो इस प्रकार मन में विचार कर महाराज भरत ने बड़े सवेरे बहुमूल्य शैया से उठकर प्रातः काल की समस्त क्रियाएं की और फिर थोड़ी देर तक सभा में बैठकर अनेक राजाओं के साथ भगवान की वंदना की तथा भक्ति के अर्थ जाने के लिए उद्यम किया। जो साथ ही साथ उठकर खड़े कुछ परिमित मुकुटबद्ध राजा उनसे घिरे हुए थे और उत्कृष्ट विभूति से सहित थे, ऐसे महाराज भरत ने वंदना के लिए प्रस्थान किया। कहाँ जाने लगी है? जैसे अपन को कोई तकलीफ होती तो अपन कहाँ जाते? अपन जाते महाराज जी के पास, सुधासागर महाराज जी के पास। ये अपनी तकलीफ का समाधान तो वही करेंगे। कोई परेशानी हुई तो वहीं पहुंच जाते, उनके चरणों में पहुंच जाते, उनके सामने रख देते, महाराज ये परेशानी है। तो ये भी भरत चक्रवर्ती के समय भगवान आदिनाथ के पास पहुंच जाते हैं। तदनंतर सेना सहित सम्राट भरत शीघ्र ही वहां पहुंच गए और जगत गुरु भगवान विराजमान थे। दूर से ही भगवान के समोसरण की भूमि को देखते हुए निधियों के स्वामी भरत ने नम्रभूत होकर मस्तक कमल की बोड़ी के समान जोड़े हुए दोनों हाथ रखकर नमस्कार किया। उन महाराज ने पहले उस समोसरण की भूमि के बाहरी भाग की प्रदक्षिणा दी, फिर आगे की कक्षाओं का उल्लंघन किया, फिर इस तरह से आगे आगे वो कहाँ पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे करके भगवान के पास समोसरण में पहुंच रहे हैं। तीन कटनी वाली पीठ की प्रथम कटनी पर धर्म चक्र की पूजा करते हुए प्रदक्षिणा दी, फिर दूसरी कटनी पर महाध्वजाओं की पूजा कर तीनों जगत की लक्ष्मी को त्रसित करने वाले गंधकुटी के पास पहुंचे। वहां भक्ति से भरे हुए भरत ने देव दानव गंधर्व सिद्ध और विद्याधर आदि के द्वारा पूज्य भगवान ऋषभदेव को देखकर उन्हें नमस्कार किया। सोचो कितना अच्छा वो दृश्य होगा जिस समय भगवान साक्षात विराजमान होंगे और उनके पास जाने के लिए कोई भक्त एकदम प्रफुल्लित हो रहा है कि भगवान के दर्शन करने के लिए मुझे जाना है, साक्षात विराजमान है भगवान। वो क्या ही दिन होगा, वो क्या ही दृश्य होगा कि इस धरती पर भगवान साक्षात थे। हमारा तो इतना पुण्य क्षीण है कि भगवान है ही नहीं। महाराज भरत उस उन भगवान की अनेक स्तोत्रों के द्वारा स्तुति कर विधि पूर्वक पूजा कर धर्म रूप अमृत के पीने की इच्छा करते हुए योग स्थान पर जा बैठे। फिर भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए भरत के परिणाम इतने अधिक विशुद्ध हो गए कि उसी समय अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया। अभी तक अवधि ज्ञान नहीं था। अब इससे किसी ने शायद एक दिन प्रश्न पूछा था कि चक्रवर्ती को जन्म से कितने ज्ञान होते हैं? तो चक्रवर्ती को जन्म से दो ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और देखो अवधि ज्ञान भरत चक्रवर्ती को भगवान के समवचरण में उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है जन्म से दो ज्ञान के धारी होते हैं और अवधि ज्ञान उनको आगे उत्पन्न हो सकता है। तदनंतर पेज नंबर देगोड़ा से पूछ रही है 300, ये कितना लिखा है 19, 319 सुलेखा जैन देगोड़ा से पूछ रही है। चलिए, तो अवधि ज्ञान उत्पन्न हो गया। तदनंतर धर्म रूपी अमृत का पान कर वे बहुत ही संतुष्ट हुए और उच्च स्वर से अपने हृदय का अभिप्राय भगवान से इस प्रकार निवेदन करने लगे। हे भगवान, मैंने आपके द्वारा कहे हुए उपास का अध्याय सूत्र के मार्ग पर चलने वाले तथा श्रावकाचार में निपुण ब्राह्मण निर्माण किया है। देखना, सुनना भगवान से क्या बोले। अर्थात ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की है। भरत चक्र फिर से बता रहा हूँ, भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी और शेष तीन वर्णों की स्थापना भगवान आदिनाथ ने की थी। और सबसे पहले जिस वर्ण की स्थापना हुई थी उस वर्ण का नाम क्षत्रिय वर्ण है। ठीक है। हे विभो, मैंने इन्हें 11 प्रतिमाओं के विभाग से वृत्त चिन्ह स्वरूप 1 से लेकर 11 तक यज्ञ भी दिए हैं। ये प्रभु, समस्त धर्म रूपी सृष्टि को साक्षात उत्पन्न करने वाले आपके विद्यमान रहते हुए भी मैंने अपनी बड़ी मूर्खता से यह काम किया है। ये देव, इन ब्राह्मणों की रचना में एक दोष है क्या, गुण है क्या, और इनकी यह रचना योग्य हुई अथवा नहीं? इस प्रकार झूला के समान झूलते हुए मेरे चित्त को किसी निश्चय में स्थिर कीजिए, अर्थात गुण दोष योग्य अथवा अयोग्य का निश्चय कर मेरा मन स्थिर कीजिए। इसके सिवाय हे देव, आज मैंने रात्रि के अंतिम भाग में 16 स्वप्न देखो। कितने देखो? मैंने कहा था ना कितने देखे हैं? 16। लिख लीजिएगा, भरत चक्रवर्ती ने कितने स्वप्न देखे? 16 स्वप्न देखे।
ठीक है। 16 स्वप्न देखिए और मुझे ऐसा जान पड़ता था कि ये स्वप्न प्रायः अनिष्ट फल देने वाले हैं। हे परमेश्वर, ये स्वप्न मैंने जिस प्रकार देखे हैं उसी प्रकार उपस्थित करता हूँ। भगवान को बता रहे हैं, वैसे तो बताना चाहिए ही नहीं था कि मैंने क्या-क्या देखा है। भगवान को तो वैसे ही सब पता था। आप क्या बता रहे हैं भरत चक्रवर्ती कि मैंने क्या देखा? तो उनको तो ये भी पता है कि क्या पूछने वाले हो। उनको तो सब पता है। फिर भी हमें तो नहीं पता ना, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ रहा है उनको। चलिए, तो उनका जैसा कुछ फल हो मेरी प्रतीति का विषय करा दीजिए। सिंह, सिंह का बच्चा, हाथी के भार को धारण करने वाला घोड़ा, वृक्ष, लता, झाड़ियों के सूखे पत्ते, ये सारे आगे आएँगे एक-एक करके भगवान सब बताएँगे। ये 16 स्वप्न यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है? पूरे। चलो, और दूसरा क्या है इनका प्रश्न? हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आज मैंने रात्रि के समय ये 16 स्वप्न देखे हे नाथ। अच्छा, दोनों प्रश्न हो गए। पहला ब्राह्मणों का पूछा वो सही है कि नहीं? और दूसरा ये 16 स्वप्न का क्या फल है? मुझे संदेह है, उसे दूर कर दीजिए। यद्यपि निधियों के अधिपति महाराज भरत अपने अवधि ज्ञान के द्वारा उन स्वप्नों का फल जानने में निपुण थे। देखो कितनी बात कह दी। भगवान के सामने बैठे हैं भरत चक्रवर्ती, अवधि ज्ञान से सब कुछ जान सकते थे वैसे ही। तथापि सभा के लोगों को समझाने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार का प्रश्न पूछा था। कोई पूछे कि भगवान से क्यों पूछा? तो भगवान से इसलिए पूछा क्योंकि लोगों को पता लग जाए। सबको अवधि ज्ञान तो नहीं था ना। भरत चक्रवर्ती को अवधि ज्ञान हुआ तो उन्हें सब पता लग गया वैसे ही। भरत का प्रश्न समाप्त होते ही जगत गुरु भगवान ऋषभदेव अपने वचन रूपी अमृत के सिंचन से समस्त सभा को संतुष्ट करते हुए इस प्रकार व्याख्यान करने लगे। उस समय भगवान की दिव्य ध्वनि के अर्थ को सुनने की इच्छा से सावधान हुई वह सभा ऐसी जान पड़ती थी मानो ध्यान में मग्न हो रही हो अथवा चित्र की बनी हुई हो। वे कहने लगे, हे वत्स, तूने जो धर्मात्मा द्विजों की पूजा की है सो बहुत अच्छा किया है। सुनना भगवान ने क्या उत्तर दिया। परंतु इसमें कुछ दोष हैं, उसे तू सुन। अवधि ज्ञान हो गया तो तुरंत पता लग गया ना संध्या जी। अवधि ज्ञान हो गया तो तुरंत पता लग गया। अवधि ज्ञान लगाया सब पता लग गया। अभी हुआ है तो अभी पता लग गया सब। हे आयुष्मान, तूने जो गृहस्थों की रचना की है सो जब तक कृतयुग अर्थात चतुर्थ युग चलेगा, की स्थिति रहेगी तब तक तो ये उचित आचार का पालन करेंगे। देखो मैंने जो बात शुरुआत में बताई थी क्लास के पहले, जब तक चौथा काल है तब तक तो ये उचित पालन करेंगे, परंतु जब कलयुग निकट आ जाएगा, कलयुग, तो ये जातिवाद के अभिमान से सदाचार से भ्रष्ट होकर समीचीन मोक्ष मार्ग के विरोधी बन जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रसंग आने वाला है आज। कि क्या कह रहे हैं कि पहले तो ये चतुर्थ काल के लास्ट तक तो बढ़िया रहेंगे जैसा तू इन्हें चला रहा है, क्योंकि वहां ही भगवान तब तक रहेंगे। तो ये लोग अपने लाइन पे लगे रहेंगे। जैसे ही महावीर भगवान का मोक्ष जाना होगा उसके बाद ये सब समीचीन मोक्ष मार्ग के विरोधी बन जाएंगे। पंचम काल में ये लोग हम सब लोगों में बड़े हैं। इस प्रकार जाति के मत से युक्त होकर केवल धन की आशा से खोटे खोटे शास्त्रों द्वारा लोगों को मोहित करते रहेंगे। क्या बोलेंगे? हम सबसे बड़े, ब्राह्मण को सबसे बड़ा, ब्राह्मण से बड़ा तो कोई होता ही नहीं। एक एक शब्द बिल्कुल आज के समय में सटीक बैठेगा। और ये ऐसा नहीं कि ये कोई अलग चीज लिख रहे। ये आचार्य जैन सिंह स्वामी महाराज ने लगभग 1400-1500 साल पहले लिख दिया। सोचो, ऐसा नहीं कि आज लिख रहे हैं। हम महसूस तो आज कर रहे हैं, लिखा उन्होंने आज से 1400-1500 वर्ष पहले है। सत्कार की लाज से जिसका गर्व बढ़ रहा है, जो मिथ्या मत से उद्यत हो रहे हैं, ऐसे ये ब्राह्मण लोग स्वयं मिथ्या शास्त्रों को बना बनाकर खोटे लोगों को ठगा करेंगे। जिसकी चेतना पाप से दूषित हो रही है, ऐसे ये मिथ्या दृष्टि लोग इतने तक विकार भाव को प्राप्त होकर धर्म के द्रोही बन जाएंगे। ये प्राणियों की हिंसा करने में तत्पर है तथा मधु और मांस का भोजन जिन्हें प्रिय है, ऐसे ही अधर्मी ब्राह्मण हिंसा रूप धर्म की घोषणा करेंगे। खेद है कि दुष्ट आशय वाले ये ब्राह्मण अहिंसा रूप धर्म को दूषित कर वेद में कहे हुए हिंसा रूप धर्म को पुष्ट करेंगे। वेदों में जो हिंसा बताई है उसको पुष्ट करेंगे और अहिंसा धर्म को दूषित करेंगे। पाप का समर्थन करने वाले हैं, शास्त्र को जानने वाले अथवा पाप के चिन्ह रूप यज्ञ पवित्र को धारण करने वाले और प्राणियों को मारने में सदा तत्पर रहने वाले ये धूर्त ब्राह्मण आगामी युग अर्थात पंचम काल में समीचीन मार्ग के विरोधी हो जाएंगे। इसलिए यह ब्राह्मणों की रचना यद्यपि आज दोष उत्पन्न करने वाली नहीं है, तथापि आगामी काल में खोटे पाखंड मतों की प्रवृत्ति करने से दोष का बीज रूप है। इस प्रकार यद्यपि यह ब्राह्मणों की सृष्टि कालांतर में दोष का बीज रूप है, तथापि धर्म की सृष्टि का उल्लंघन न हो, इस समय इसका परिहार करना भी अच्छा नहीं है।
इस प्रकार खाया हुआ अन्न यद्यपि कहीं किसी को दोष उत्पन्न कर देता है, तथापि अनेक गुणों की आस्था से विद्वान लोग उसे छोड़ नहीं दे सकते। उसी प्रकार ये पुरुषों का अभिप्रायों की विषमता से आगामी काल में दोष उत्पन्न करने वाले हो जाएंगे, तथापि इस समय उन्हें गुणवान ही मानना चाहिए। इस प्रकार यह तेरी ब्राह्मण रचना का उत्तर तो हो चुका। अब तूने जो स्वप्न देखे सो सुन। वे भी आगामी पंचम काल में धर्म की स्थिति के ह्रास को सूचित करने वाले हैं। वे स्वप्न दो प्रकार के माने गए हैं, एक अपनी स्वस्थ अवस्था में दिखने वाले और दूसरे अस्वस्थ अवस्था में दिखने वाले। जो धातुओं की समानता रहते हुए दिखते हैं, वे स्वस्थ अथवा अवस्था में कहलाते हैं, और जो धातुओं की विषमता न्यूनाधिकता रहते हुए दिखाई देते हैं, वे अस्वस्थ अवस्था में कहलाते हैं। स्वस्थ अवस्था में दिखने वाले स्वप्न सत्य होते हैं और अस्वस्थ अवस्था में दिखने वाले स्वप्न असत्य हुआ करते हैं। इस प्रकार स्वप्नों के फल का विचार करने में ये जगत प्रसिद्ध बात है, ऐसा तू समझ। ठीक है। स्वप्नों के और भी दो प्रकार हैं, एक दोष से उत्पन्न होने वाले और दूसरे दैव से उत्पन्न होने वाले। उसमें जो दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले झूठे होते हैं और दैव से उत्पन्न होने वाले सच्चे होते हैं। हे कल्याण रूप, तो चूंकि तू अवश्य देवताओं से अधिष्ठित है, इसलिए तेरे ये स्वप्न मिथ्या नहीं है। तू इनका फल मुझसे समझ। तूने जो स्वप्न में इस पृथ्वी पर अकेले विहार कर पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए 23 सिंह देखे हैं, उसका फल यही समझ कि महावीर भगवान को छोड़कर शेष 23 तीर्थंकरों के समय दुष्ट नयों की उत्पत्ति नहीं होगी। इस स्वप्न का फल यही बतलाता है। तदनंतर दूसरे स्वप्न में अकेले सिंह के बच्चे को देखा। पीछे चलते हुए हरणों के समूह देखने से यह प्रकट होता है कि महावीर स्वामी के 30वें परिग्रह को धारण करने वाले बहुत से कुलिंगी होंगे। ठीक है। बड़े हाथियों को उठाने योग्य बोझ से जिसकी पीठ झुक गई है, ऐसे घोड़े के देखने से यह मालूम होगा कि पंचम काल में साधु तपस्या के समस्त गुणों को धारण करने में समर्थ नहीं होंगे। देखो बिल्कुल एक एक बात सही लिखी है। कोई मूल गुण और कोई उत्तर गुणों के पालन करने की प्रतिज्ञा लेकर उनके पालन करने में आलसी हो जाएगा। मूल गुण 28, उत्तर गुण 84 लाख, और वैसे 34 होते हैं। करने की प्रथा मुनियों के लिखे लेकर उनके पालन करने में आलसी हो जाएंगे। कोई उन्हें मूल से ही भंग कर देगा और कोई उनमें मंदता या उदासीनता को प्राप्त हो जाएंगे। सूखे पत्ते खाने वाले बकरों का समूह देखने से यह होता है कि आगामी काल में मनुष्य सदाचार को छोड़कर दुराचारी हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है। गजेंद्र के कंधे पर चढ़े हुए बानरों को देखने से यह पता लगता है कि आगे चलकर प्राचीन क्षत्रिय वंश नष्ट हो जाएगा और नीच कुल वाले पृथ्वी का पालन करेंगे। देखो ये बात मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर आप लोग समझ जाएंगे क्या लिखा है इसमें। कि छोटी जाति वाले लोग, छोटे कुल वाले लोग पृथ्वी का पालन करेंगे और कर भी रहे हैं आज के समय। कौवे के द्वारा उल्लूक को त्रास दिया जाना देखने से प्रकट होता है कि मनुष्य धर्म की इच्छाओं से जैन मुनियों को छोड़कर अन्य मत के स्वादियों के समीप जाएगा। नाचते हुए बहुत से भूतों को देखने से मालूम होता है कि प्रजा के लोग नाम कर्म आदि कारणों से व्यंतरों देवों को समझकर उनकी उपासना करने लगेंगे। जी हाँ। नाचते हुए बहुत से भूतों के देखने से मालूम होता है कि प्रजा के लोग नाम कर्म आदि कारणों से व्यंतरों को देव समझकर, आजकल देवी देवताओं को पूजते हैं ना, ये लिखा है, व्यंतरों को देव समझकर उनकी उपासना करने लगेंगे। बिल्कुल सही। जिसका मध्य भाग सूखा हुआ है, ऐसे तालाब चारों ओर से पानी से भरा हुआ देखने से प्रकट होता है कि धर्म आर्य खंड से हटकर पर्यंतवासी मिलित खंडों में ही रह जाएगा। धूलि के मलिन हुए रत्नों की राशि के देखने से यह जान पड़ता है कि पंचम काल में रिद्धिधारी उत्तम मुनि नहीं होंगे। वर्तमान में रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होंगे। आदर सत्कार से जिनकी पूजा की गई है, ऐसे कुत्ते नैवेद्य खाते हुए देखने से मालूम होता है कि व्रत रहित ब्राह्मण गुणी पात्रों के समान सत्कार पाएंगे। जिनमें कोई व्रत नहीं लिए ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कोई व्रत नहीं लिए, ऐसे ब्राह्मण गुणी लोगों के समान सत्कार पाएंगे।
ऊंचे शब्द करता हुआ तरुण बैल विहार करते हुए देखने से सूचित होता है कि लोग तरुण अवस्था में ही मुनि पद में ठहर सकेंगे, अन्य अवस्था में नहीं। तरुण मतलब क्या होता है? परिमंडल से घिरे हुए चंद्रमा के देखने से यह जान पड़ता है। जवान। परिमंडल से घिरे हुए चंद्रमा के देखने से यह जान पड़ता है कि पंचम काल के मुनियों में अवधि ज्ञान और मन ज्ञान नहीं होगा। पंचम काल में ये दो ज्ञान देखने में भी नहीं आते, युवा। जी हाँ। परस्पर मिलकर जोते हुए दो बैलों के देखने से यह सूचित होता है कि पंचम काल में मुनिजन साथ साथ रहेंगे, अकेले विहार नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कितने सुंदर स्वप्नों के फल। मेघों के आवरण से रुके हुए सूर्य के देखने से पता चलता है कि पंचम काल में केवल प्रायः ज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं होगा। सूखा वृक्ष देखने से सूचित होता है कि स्त्री पुरुषों का चरित्र नष्ट हो जाएगा। जीर्ण पत्तों के देखने से मालूम होता है कि महा औषधियों का रस नष्ट हो जाएगा। हो गए पूरे 16 स्वप्न। ऐसा फल देने वाले इन स्वप्नों को तू दूर विपाकी अर्थात बहुत समय बाद फल देने वाला समझ। इसलिए इनमें इस समय कोई दोष नहीं होगा, इसका फल पंचम काल में होगा। हे वत्स, इस प्रकार मुझसे इन स्वप्नों का यथार्थ फल जानकर तू समस्त विघ्नों की शांति के लिए धर्म में अपनी बुद्धि लगाओ। वर्ण आश्रम की रक्षा करने वाले भरत ने गुरुदेव के उपयुक्त वचन सुनकर संदेह रूपी कीचड़ के नाश होने से अपना निर्चित्त निर्मल किया। वे भगवान को बार बार प्रणाम करते थे, बार बार उनसे पूछकर गुरुदेव के अनुग्रह से प्रसन्न होते हुए बड़ी कठिनाई से वहां से लौटे। तदंतर नगर के लोग आनंद के साथ उनका अभिवंदन कर रहे थे। ऐसा उन महाराज भरत ने, जिसमें जगह जगह तोरण बंधे बांधे गए हैं और जो पताकाओं की पंक्ति से भरा हुआ है, ऐसे ये अयोध्या नगर में प्रवेश कर खोटे स्वप्नों से होने वाले अनिष्ट की शांति के लिए जिन्हें देव का अभिषेक किया, उत्तम पात्रों को दान आदि पुण्य क्रियाओं में शांति कर्म किया। उन्होंने गाय के दूध से पृथ्वी का सिंचन किया, महर्षियों की पूजा की, बड़े बड़े दान दिए और प्रेमी जनों को संतुष्ट किया। तदनंतर उन्होंने बहुमूल्य रत्नों से बने हुए, सुवर्ण की रस्सियों से बंधे हुए चैन देव की प्रतिमा से सजे हुए बहुत से घंटे बनवाए तथा एक ऐसे ऐसे 24 घंटे बाहर के दरवाजों पर, राजभवन के महाद्वार पर और गोपुर द्वारों पर अनुक्रम से टंगवा दिए। जब वे चक्रवर्ती उन दरवाजों से बाहर निकलते अथवा भीतर प्रवेश करते, तब मुकुट के अग्रभाग पर लगे हुए घंटाओं से उन्हें 24 तीर्थंकरों का स्मरण हो जाता। तदनंतर स्मरण कर याद रखना कितने घंटे लगवाए थे, 24 घंटे चक्रवर्ती ने। मुकुट के अग्रभाग पर लगे हुए घंटाओं से उन्हें 24 तीर्थंकरों का स्मरण हो जाता। तदनंतर स्मरण कर उन अनंत देव की प्रतिमाओं को भी नमस्कार करते थे। इस प्रकार पुण्य रूप बुद्धि को धारण करने वाले महाराज भरत निकलते और प्रवेश करते समय अरहन देव की पूजा करते थे। ठीक है। महाराज भरत स्वयं 3 लोक के चूड़ामणि थे। उनके मस्तक पर लगे हुए लोकप्रिय घंटा ऐसे सुशोभित होते थे मानो जिन देव के चरणों की छाया ही हो। ठीक है। उस समय प्रथम प्रथम राजा भरत की बनाई हुई इस सृष्टि को प्रजा के लोगों ने बहुत माना था। यही कारण है कि आज भी प्रत्येक घर पर बंधन मालाएं दिखाई देती हैं। क्योंकि भरतेश्वर वे मालाएं अरहन देव की वंदना के लिए बनवाई थी, इसलिए ही वे बंधन माला नाम पाकर पृथ्वी में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। यदि राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है, और राजा धर्मात्मा नहीं होता तो प्रजा भी धर्मात्मा नहीं होती। यह नियम है, जैसा राजा वैसी प्रजा। इस समय काल के प्रभाव से प्रायः सभी लोग धर्म प्रिय थे, तो ठीक ही है, क्योंकि सदाचारी भरत के राजा रहते हुए सब लोग अपना हित करने में लगे हुए थे। उस समय अच्छा राजा अच्छी प्रजा दोनों ही एक साथ मिल गए थे, इसलिए राजा के अनुरोध से प्रजा धर्म प्रिय हो गई थी। ठीक है। भरत चक्रवर्ती आगे जाकर के बहुत धार्मिक हो गए। ठीक है। दान देना, पूजा करना, शील पालन करना, पर्व के दिन उपवास करना, यह गृहस्थों का 4 प्रकार का धर्म माना गया है। ये ध्यान रखना, गृहस्थों का 4 प्रकार का धर्म कौन सा माना गया है।
दान देना, पूजा करना, शील पालन करना, पर्व के दिन में उपवास करना। हम दान तो दे देते, पूजा भी कर लेते, शील का पालन और पर्व के दिन में उपवास। ये इस पे से हमें थोड़ा सा और देखना चाहिए। 9 प्रकार के पुण्य और 7 प्रकार 7 गुणों से सहित भरत उत्तम मुनियों के लिए बड़े आदर के साथ दान देते थे। वे विशुद्ध आहार, युक्त अनुसार औषधि और समस्त प्राणियों के लिए अभय दान देते थे। तो ठीक ही है, दान की यही 3 गति है। क्या? आहार दान, औषधि दान, अभय दान। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगला ये है ज्ञान दान। ठीक है, शास्त्र दान, उपकरण दान, 4 प्रकार के दान होते हैं। संसार में पूज्य पुरुषों की पूजा करने से पूज्यपना स्वयं प्राप्त हो जाता है, ऐसा विचार करते हुए महाराज भरत जिनदेव में अपनी भक्ति बढ़ाते हुए उनकी पूजा करने में बहुत ही संतोष धारण करते थे। उन्होंने अनेक जिन बिंब और जिन मंदिरों की रचना कराकर कल्प वृक्ष नाम का बहुत बड़ा यज्ञ किया है। ये भी याद रखना, उन्होंने कौन सा यज्ञ किया था? कल्प वृक्ष नाम का यज्ञ किया था। ठीक है। अब यहाँ पे आगे सारी बातें लिखी हैं। भरत चक्रवर्ती की धर्म में कैसे कैसी बुद्धि बढ़ी, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, सुबह से शाम तक क्या कर रहे थे, ये सारी चर्चाएं यहाँ लिखी गई हैं। ये बहुत ही धर्मात्मा हो गए थे। सही पे सोए चाहे उठें, कुछ भी करें, दिन भर धर्म 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 धर्म। थोड़ा बहुत राजकाज कार्य किया, बस धर्म में बुद्धि। इस तरीके से भारत की यहाँ सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं। आप सभी इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, विशेष कुछ नहीं है। उन्होंने अपना अज्ञान नष्ट करने के लिए ही 6 गुणों का अभ्यास किया, क्योंकि जब वे शत्रु रहित पृथ्वी का पालन करते थे तब उन्हें संधि विग्रह आदि की चर्चा का क्या प्रयोजन। अतिशय विद्वान महाराज भरत केवल प्रसिद्धि के लिए ही कभी कभी बड़े उत्साह के साथ राजपुत्रों के लिए अनवीक्षणी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, इन 4 राज विद्याओं का व्याख्यान करते थे। ये 4 प्रकार की दंड विद्याएं राज विद्याएं हैं। ठीक है। वे कभी कभी निधियों और रत्नों का भी निरीक्षण करते थे, क्योंकि निधियों और रत्नों में कुछ कुछ तो उनके भंडार में थे और कुछ उनकी सेनाओं में थे। निमित्त ज्ञान, निमित्त शास्त्र सबसे पहले उन्हीं के बनाए हुए हैं। छंद शास्त्र, शकुन शास्त्र उन्हीं के हैं। शब्दालंकार, वैयाकरण अपन ने पहले भाग में पढ़े थे ये सब। इस तरह से इस पर्व में भरत चक्रवर्ती के बारे में थोड़ा सा और वर्णन आगे मिलता है। जिसने समस्त तत्वों को जान लिया है, जिसकी बुद्धि परिपक्व है, ऐसे सम्राट भरत जनेंद्र के कहे हुए न्यूनता रहित धर्म मार्ग का स्मरण करता हुआ तथा वही मार्ग अन्य लोगों को समझाता हुआ, शत्रु रहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता हुआ, सारे पूर्ण भोगों के द्वारा चिरकाल तक कीड़ा करता हुआ, जो लक्ष्मी और सरस्वती के समागम से उत्पन्न हुए सुख के एक स्वामित्व को धारण कर रहा है, जिसने समस्त दुष्ट नए दूर कर दिए हैं, जो समस्त शांति युक्त तेजस्वी बनी को धारण कर रहा है, ऐसे राजऋषि भरत। भैया जी, समस्त शास्त्र किसके द्वारा बनाए हुए हैं? यहाँ पे भरत चक्रवर्ती का नाम आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन हम पिछले में पढ़ के आए हैं कि ये सारी विद्याएं भगवान आदिनाथ ने दी हैं। इसी प्रकार सज्जन लोग ये भी मानते हैं कि ये व्याकरण विद्या में कुशल, शब्द अलंकार में निपुण है, छंद शास्त्र के प्रतिबिंब में, निमित्त शास्त्र सबसे पहले उन्हीं के बनाए हुए हैं। निमित्त शास्त्र बनाया है ऐसा लिखा हुआ है एक शास्त्र। शकुन शास्त्र उन्हीं के कहे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान
जी हाँ, ये सारी चीजें अपन पहले पढ़ी हैं, भगवान ने उन्हें दी थी, इसलिए उक्त तीनों शास्त्र उन्हीं के मत हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान ने ये सारी कलाएं सिखाई थी, अपन ने पहले पढ़ में पढ़ा है। इसके पहले वाले जो अपने पार्ट था उसमें पढ़ा हुआ है, तो भगवान का ही दिया हुआ है, आदिनाथ भगवान ने ये सब सिखाया था। अब ये कह सकते हैं भगवान ने इनको सिखाया था, इनने प्रजा को सिखाया था, इसीलिए कह सकते हैं कि इनके दिए हुए हैं प्रजा को। ठीक है। तो इस तरह से जी, इस प्रकार से आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवंत जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिसृष्टि लक्षण महापुराण संग्रह के भाषानुवादम भरतराज के स्वप्न तथा उसके फल का वर्णन करने वाला 41वां पर्व समाप्त हुआ। कल आप लोग थोड़ा सा 42वां पर्व भी पढ़ के आए, थोड़ी सी रीडिंग स्वयं से भी करके आए तो और अच्छा रहेगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने ये पर्व समाप्त किया। आइए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धों की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी स्वाबंधमानस ममासि। 9 बार नमस्कार।